इस बीच चर्चा जो यहां पर हुंकार में हम कर रहे थे, रुबिका अभी तक आपके साथ थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ गई है जिसकी वजह से रुबिका से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मैं रोमाना इसार खान इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इस बीच मुझे लगता है विशाल जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, आपके पास मैं आ रही हूं, लेकिन अभी तक चर्चा में जो बुनियादी बात आ रही है उसका जवाब तो शलभ जी आप ही को देना है। सर, सारा का सारा मुद्दा पीएफआई को लेकर है। पीएफआई को बैन क्यों नहीं कर देती है सरकार? सर, आज की बात नहीं है, पिछली सरकार से, मतलब मोदी सरकार केंद्र में जब वन चल रही थी उस दौरान से ये मामला बार बार सरकार के सामने आता है कि पीएफआई को बैन करो। नहीं, पीएफआई को बैन करने की जरूरत है कि पीएफआई को बैन कर देंगे। अभी ठीक से इलाज कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं। अभी जरूरत नहीं है बैन करने की पीएफआई को। कितनी जगह दंगों में पीएफआई का नाम सामने आता है। आज भी हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये कैसा संगठन है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से अलग जाकर संविधान की मखौल उड़ाकर अपनी ही सरकार, अपने ही कायदे कानून चलाने की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं सर जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं जब जरूरत आएगी। 2017 से लेके 22 तक उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए आप मुझे बताइए? एक भी दंगा हुआ हो? सर, मैं तो दिल्ली दंगों को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, उसमें पीएफआई का नाम आया। जहां जहां पीएफआई का नाम आ रहा है, इसीलिए सर मैं तो देश में पूछ रही हूँ, पीएफआई देश में आपको जवाब दे रहा हूँ जी। इसीलिए कह रहे हैं कि मरम्मत कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, भरपूर इलाज कर रहे हैं। जहां मिलते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करते हैं कि उनकी पुष्टें याद रखती हैं। जब जरूरत आएगी बैन भी करेंगे। यहाँ भारत सरकार को पता है कि इनकी हैसियत इतनी नहीं है। अच्छा। पीएफआई के खिलाफ जितनी कार्रवाई हो सकती है भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। तो डॉक्टर विशाल मिश्रा, ठीक है, शादाब चौहान भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विशाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप सहमत है सरकार के इस नजरिए से कि अभी मरम्मत कर रहे हैं, जब आएगी बारी तो फिर कर देंगे बैन भी, मतलब अभी बैन करने की जरूरत नहीं है? डॉक्टर विशाल मिश्रा, पीएफआई को बैन करने की अभी जरूरत नहीं? रफाना जी, पीएफआई के जो उत्तर प्रदेश में पकड़े गए थे उनके साथ क्या हुआ ये सबको मालूम है। लेकिन दूसरी बात मैं यहाँ पे एआईएमआईएम के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ उसी संविधान के तहत जो न्यायपालिका है उसके निर्णय को मानने से इनकार कर देते हैं और अपने आप को बहुत बड़े सेकुलरिज्म के सूरमा कहते हैं। ये मैं यहाँ पे शादाब चौहान को सुन रहा था, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तथ्यों पर बात नहीं करोगे? पीएफआई के मामले पर पी नहीं निकला, मुंह में दही जमी हुई, ठीक है, जिसको बाकायदा हाईकोर्ट तक ने कह दिया है कि चरमपंथी संगठन है, लेकिन यहाँ पर बैठकर अनाप शनाप ना जाने कौन कौन से तर्क दिए जा रहे हैं। डॉक्टर विशाल, फिर आपसे भी तो पलट कर ये पूछा जाए। बीच में एक लाइन फिर इनसे बुलवा लीजिएगा। 10 सेकंड ठीक है सर। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।